कि अब लाठी पहना डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। अब हर घर में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना पड़ेगा। कि बाबा साहब के विचार को लोगों ने समझा और सोचा। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलेगा, यहाँ जय भीम नारा चलेगा भैया। तो इस बार यानी बुद्ध को स्थापित करना है, जय भीम को स्थापित करना है। सोचिए इस देश में जातिवाद कितना है मीडिया में। मैं आपको लगातार 10 साल से बता रहा हूँ। दिल्ली में डॉक्टर उदित राज भी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, लेकिन उनकी चर्चा नहीं, कन्हैया की चर्चा होती है। मैं चुनाव लड़ रहा था, किसी सोशल मीडिया के पत्रकार ने मेरी चर्चा नहीं की। लेकिन नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि पार्टी कोई भी हो, अगर कोई दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब चुनाव लड़ रहा है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी खबर आप तक दिखाई जाए। मेरी कोशिश होती है, नेशनल दस्तक मतलब बहुजन मीडिया। मैं किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में अगर कोई बहुजन है तो उसकी खबर मैं आज तक पहुंचाता हूं। नालंदा में मुझे मिले हैं प्रमोद कुमार निराला जी हैं, ओबीसी समाज से हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं। कोई मीडिया वाला आप लोगों को कवर नहीं कर रहा? नहीं भैया, अभी तक कोई मीडिया वाला ने उस तरह से नहीं दिखाया, कभी महत्व ही नहीं दिया यहाँ नालंदा की धरती पर। लेकिन धन्य है आप, यानी बुद्ध का पहचान नालंदा से है तो वैशाली से भी है। वैशाली आप चुनाव संपन्न करके जो यहाँ आए हैं, इसीलिए आपको नालंदा की धरती पर, बुद्ध की धरती पर आपको स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूँ। तो कैसी तैयारी है? जनता का समर्थन मिल रहा है? ये नालंदा में जो भी जय भीम करने वाले समाज हैं वो समरस समाज हैं। जो जय भीम करते हैं वो सब के सब अपना मन में बैठाए हुए हैं कि इस बार यानी बुद्ध को स्थापित करना है, जय भीम को स्थापित करना है। बीएसपी से तेजी से, आप भी यादव समाज से, ओबीसी जातियां जुड़ रही है। मैं खुद बैकवर्ड हूँ, आप भी बैकवर्ड हैं, अनिल भाई बैकवर्ड, तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इस बार बीएसपी से जुड़ रहा है बिहार। इसीलिए कि बाबा साहब के विचार को लोगों ने समझा और सोचा कि अब लाठी पहना डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। अब हर घर में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना पड़ेगा। इसके लिए मशीनरी बाबा साहब और काशी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफार्म बनाकर विधायक भी बनाने का फैक्ट्री बना दिया। इसीलिए बैकवर्ड बिहार में एकजुट हो रहे हैं इस बार है। जैसे देखा मैंने मुंगेर में सवन बनाम बैकवर्ड हुआ, भूमिहार समाज के लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार को बहुत दौड़ाया। आप देखिए कि सारण में ठाकुर समाज के लोगों ने गोली चलवाई, 2 लोग मरे, आरजेडी के यादव मरे। वैशाली में भी यही स्थिति। तो देश मतलब पूरे देश भर में और बिहार में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड है। लेकिन फॉरवर्ड समाज अपनी काराकाट में वो पवन सिंह को दे रहा है, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। तो अपर कास्ट अपनी जाति देख के वोट कर रहा है। यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। यहाँ जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं उन्हीं का समाज तानाशाही करता है बहुजन समाज पर। जिस समाज से तेजस्वी जी आते हैं वही उसी का लाठी से हमारे बहुजन लोग दबते हैं। इसीलिए यहाँ स्थिति बदला हुआ है। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलेगा, यहाँ जय भीम नारा चलेगा भैया। तो जय भीम का वैशाली में बहुत मतलब वर्चस्व, मतलब लोग फैल रहा है तेजी से। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से फायदा मिल रहा है। सोशल मीडिया के ही देन है कि सभी बैकवर्ड क्लासेज जो है बहुजन समाज की ओर बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज का ही प्लेटफार्म पर सफलता हासिल करना चाहते हैं कि यही एक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम लोग सत्ता में दिल्ली तक जा सकते हैं। कितने साल से राजनीति में? मैं तो करीब 30 वर्षों से हूँ। बीएसपी में? बीएसपी में 25 वर्षों से हूँ। 25 साल दिया है आपने निराला? मैंने दिया। जिस समय 92 में मुलायम सिंह पार्टी बनाए, समाजवादी पार्टी, उस समय मैं जाकर उनका ज्वाइन किया। उसके बाद ही नारा लगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया। और वो स्थिति ऐसा आया कि जैसी मुलायम सिंह और काशी राम मिले, सही में कल्याण सिंह की सरकार चली गई और बहुजन का राज स्थापित हो गया। आप यादव समाज से हैं, चाहते तो आरजेडी में जा सकते थे। बीएसपी में 25 साल से हैं। मैं प्रबुद्ध समाज से आता हूँ, यादव समाज का भी प्रबुद्ध लोग हूँ। इसीलिए हम लोग बुद्धि विवेक से हमेशा लालू जी से हटकर मुलायम सिंह का साथ लिया। उसके बाद काशी राम साहब का चेला बन गया मैं, ललाई सिंह। तो सोचिए ऐसे बनती है कोई पार्टी। बीएसपी धीरे धीरे ही सही मजबूत हो रही है और बैकवर्ड समाज के लोग जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया ने बैकवर्ड समाज को एकजुट किया है। मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ, पूरे बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो इस बार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। और इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सत्ता में, ये सबसे बड़ी बात है। तो नेशनल दस्तक की तरफ से आपको बधाई हो। कुछ कहना चाहेंगे? जी आपको भी। मैं पेरियार ललाई सिंह यादव का अनुयायी हूँ। मैं यादव समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारे
बैकवर्ड क्लास अनुसूचित जाति के लोग बहुजन बन गए हैं। आप भी बहुजन बन के पेरियार ललाय सिंह के सपनों का भारत बनाएं और सब लोग बहुजन समाज को यहाँ हाथी छाप पर बटन दबाकर आगे बढ़ाएं, मुख्य धारा से जुड़ें। तो ये है प्रमोद कुमार निराला जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से, और मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी कोशिश है कि उन तमाम उम्मीदवारों को आप तक पहुँचाया जाए जो दलित समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से, क्योंकि वहाँ भी मीडिया भी उनके साथ जातिवाद करता है। इसलिए मैंने टेलीविज़न की नौकरी छोड़ के बहुजन मीडिया शुरू किया था ताकि उनके साथ जातिवाद ना हो। तो जो भी दलित पिछड़ा किसी भी पार्टी से है उनकी खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नालंदा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।